everyone, today I am here to explain our new launch Ultra Smart Blood Gas Analyzer। मैं आज आपको इसके बारे में बताऊंगा। जो हमने नया अभी अल्ट्रा स्मार्ट जो हमने ऐड किया हुआ है उसके एडवांटेज क्या है, आप कैसे बेटर है ये प्रोडक्ट अदर के कंपैरिजन में, आपको सीपीटी कैसे पड़ती है, इसमें क्या क्या हम मशीन के साथ हम आपको देते हैं, मैं आपको सच एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ बताना चाहता हूँ, इस मशीन के जो ब्लैक मॉडल में मशीन आती है, आपकी टोटली मेटालिक बॉडी जो है डेडिकेटेड जो है, इसमें आपके साथ कंट्रोल सेट्स आते हैं लेवल 1 लेवल 2 जो कि रिजल्ट को जो है परफेक्शन करने में हेल्प करते हैं। साथ में मशीन की मेंटेनेंस के लिए डेली क्लीन सॉल्यूशन आता है जो कि इलेक्ट्रोड्स को या फिर फ्लो पाथ को क्लीन करता है। इसके साथ सिंगल वन कॉम्बिनेशन रीजन पैक आते हैं जो कि पूरे इलेक्ट्रोड और एबीजी पैरामीटर्स के लिए डेडिकेटेड है। हमें इसमें बार बार कोई भी पैक चेंज नहीं करना पड़ता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस की, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप देखेंगे इसके सामने 10.7 इसका डिस्प्ले है जो कि फुल कैपेसिटी टच है। हम इसको इजीली कहीं भी हम किसी भी आइकॉन पे टच करेंगे तो हमें फास्ट रिस्पॉन्स करता है। इसमें मैं आपको इसके सॉफ्टवेयर की सबसे पहले बात करता हूँ कि सॉफ्टवेयर में से क्या क्या फीचर्स हमने आपको दे रखे हैं जो कि इसको इजी बनाते हैं अदर एज कंपेयर जो अदर हमारे जो ब्रांड्स अवेलेबल है क्यों इजीज है। इसका एक्सेस काफ़ी इजीज है, ऑपरेशंस काफ़ी इजी है, आपको डिटेल्स ज़्यादा मिलेंगी आपको एज अ कंपेयर। आपको सबसे पहले मैं बात करता हूँ 10.7 की डिस्प्ले है। इसके साथ इसमें आपको जो ब्लॉक्स असेंबल है पीएच, पीसीओ2, PO2, HCT, सोडियम पोटेशियम, आयनाइज्ड कैल्शियम क्लोराइड एंड लैक्टेट इन शुगर, टोटल जो है इसमें जो है आपके 8-9 कॉम्बिनेशंस प्लस के अवेलेबल है। यहाँ पे जो ग्रीन हो रखा है ये आपको इंडिकेट करता है कि आपकी जो है मशीन का जो इलेक्ट्रोड है एक्टिव है और वो उसका कैल्शियम स्लो पास हो रखा है जो कि सैंपल्स को मेजर करने में हेल्प करता है। सबसे पहले इसके इंटरफेस की हम बात करते हैं। इसका जो डिस्प्ले है 10.7 इंच का फुल कलर और कैपेसिटी टच डिस्प्ले है जो कि हमें स्मूथ प्रोसेस को जो है प्रोसेस कराते हैं किसी भी कमांड को प्रेस करते हैं। मैं बात करता हूँ यहाँ पे सारे इलेक्ट्रोड असेंबल्स हैं हार्डवेयर के थ्रू, बट यहाँ पे सॉफ्टवेयर की इंडिकेट कर रहा है उसके स्टेटस को पीएच, पीसीओ2, PO2, HCT, Na, IC, Cl और साथ में लैक्टेट और ग्लूकोज। सबसे बड़ी बात इस मशीन की ये है कि इसमें ऑप्शन अवेलेबल है लैक्टेट और एंड शुगर। अगर हमें रिक्वायरमेंट केवल बेसिक होती है पैरामीटर्स की तो हम इजीली उसको करते हैं। अगर हमें लैक्टेट शुगर के साथ लैक्टेट चाहिए या फिर ग्लूकोज चाहिए तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। हम आपको सेम रीजन पैक पे ये काम करता है। मैं इसके साइड वन की बात करता हूँ। यहाँ पर डिजिटल और एनालॉग आपको टाइम एंड डेट मिलेगा, साथ में आपको डेट आपको शो करेगा एक्चुअल स्टैंडर्ड इंडियन फॉर्मेट में। यहाँ पे आपको रियल टाइम नंबर ऑफ सैंपल्स आपको शो करेंगे, कलर के फॉर्म में कितने सैंपल्स अभी तक पैक पे लग चुके हैं। उसके अलावा आपको रीजन पैक का कंजप्शन होता है, कितना जो है सैंपल जो है आपका बचा, कितना रीजन आपका कंज्यूम हुआ है वो आपको शो करेगा। यहाँ पे प्रिंट का एक आइकॉन बना हुआ है। अगर हमें मशीन आपको प्रिंट ये करके देती है प्रिंट आउट, अगर हमें दोबारा से रिप्रिंट लेना है तो इस कमांड पे हम क्लिक कर देंगे तो दोबारा से रिप्रिंट आपको दे देगा मशीन। मैं इसके साथ बात करता हूँ इसके इंटरफेस पे। जब भी हम कोई भी क्यूसी हम जैसे कि क्यूसी रन करते हैं तो यहाँ पे साथ में उसकी क्यूसीज की सारी वैल्यू, साथ में उसका स्टेटस, साथ में रेफरेंस रेट भी यहाँ पे आपको दिखाई देगी जो कि आपको हेल्प करता है कि मशीन की स्टैंडर्डाइजेशन को कि मशीन कहाँ आपकी परफॉर्म कर रही है। आपको डिफरेंट टाइप्स के कंट्रोल्स मिलते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 जो कि CE सर्टिफाइड है और हम वो कहीं भी NABL या फिर NABH हॉस्पिटल या लैब में अप्लीकेबल है। यहाँ पे नीचे इसके अलावा 3 ऑप्शन हमने दे रखे हैं, मेन्यू, कैलिब्रेशन, एनालाइज एंड बैक। मेन्यू वाले इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे हमें ऑप्शंस मिल जाएंगे। मैं आप सबसे पहले इस ऑप्शंस की बात करता हूँ। यहाँ पे हमने लॉगिन इन एडमिन का एक ऑप्शन दे रखा है। ये हमें ये दिखाता है कि हम डिफरेंट जो है ऑपरेटर्स के लिए हम आईडीज क्रिएट कर सकते हैं जो कि पासवर्ड की तरह सिक्योर भी रहती है अपनी ये मशीन। उसके अलावा इसके बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, लाइक डायग्नोस्टिक हो गया, इसमें आपको रीजन पैक भी यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कितना % सैंपल से या फिर डेली क्लीनर लगा वो आपको इंडिकेट करेगा। मशीन का स्टेटस आपको हार्डवेयर में मिलेगा, आपको यूजर मेन्यू मिलेगा, आपको यहाँ पे पैरामीटर्स आपको मिलेंगे। टोटल आपको 16 कॉम्बिनेशंस मिलते हैं कि अपने अकॉर्डिंगली हम इसको पैरामीटर को डिसेबल या फिर इनेबल कर सकते हैं कि हमें क्या एबीजी की जो है रिपोर्टिंग आउट करनी है।
इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन मिलेंगे आपको, लाइक 16 आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा। हम इसको सेम पैक्स पे, सेम ब्लॉक्स पे हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं। मैं बात करता हूँ इसकी यहाँ पे बेसिकली इस वाले स्लैब में न्यू रीजन पैक का इजी टू ऑपरेट, इस पैक को चेंज करना बिल्कुल। इस गैसेस में, इस पैक में आपके 3 केमिकल्स आते हैं, ए, बी एंड सी का। मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ क्या होते हैं। उस पैक को आपको अगर एक खत्म होने के बाद से इंडिकेशन आपको आता है, खत्म होने के बाद से जब आप पैक आप रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है न्यू रीजन पैक का। न्यू रीजन पैक पे आप क्लिक कर देंगे तो मशीन इटसेल्फ रीजन की प्राइमिंग करती है, फिर आपको उसको कैलिब्रेशन करके और आपको एक डेडिकेटेड प्रिंट आउट आपको दे देगी, जिससे आपको ये मिल पाता है कि मशीन का जो है रीजन पैक के साथ कैलिब्रेशन हो चुका है, और आपको एक नंबर्स मिल जाएगा जो कि हेल्प करेगा आपको सैंपल्स को एस्पिरेट करने के बाद से रिजल्ट लेने में। साथ में इसमें स्टैंडर्ड मोड भी है। मेंटेनेंस के लिए डेली के लिए सॉल्यूशन इसके आते हैं, जो कि एक क्रूड को क्लीन करते हैं। चूंकि हम सीरम भी रन करते हैं तो हम सैंपल्स डिपोजिशन ना हो फ्लो पाथ के अंदर, तो हम इस पे डेली क्लीनर के थ्रू इसको मेंटेनेंस करते हैं, ताकि ये आपका जो है फ्लो पाथ स्मूथ रहे आपका। मैं बात करता हूँ मेंटेनेंस का ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। हम कभी भी शट डाउन अगर करना होता है तो हम मेंटेनेंस का ऑप्शन में ही जाके कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे आता है रिपोर्ट रिजल्ट का ऑप्शन। इसमें बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। अगर हमें कैलिब्रेशन स्लोप अगर हमें ट्रैक करना है, इसमें इस ऑप्शंस पे जाएंगे हम तो कैलिब्रेशन रिजल्ट पे यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। इस ऑप्शंस पे जाने के बाद से हम डेडिकेटेड स्लॉट को क्लिक करके हम वहां से उसका डेटा निकाल सकते हैं। एज आपका सैंपल्स निकालना, सैंपल्स के लिए ऑप्शन अवेलेबल है, या फिर हमें क्यूसी को ट्रैक करना है तो क्यूसी रिजल्ट हमने कब लगाया था, क्या कंट्रोल्स की वैल्यू रन हुई थी, वो डेटा हम निकाल सकते हैं। साथ में सबसे बड़ी बात उसमें ये होती है कि आपको यहाँ पे एलजे ग्राफ का भी सपोर्ट मिलता है। एलजे ग्राफ में आपको पीएच का डेडिकेटेड जो पैरामीटर्स होते हैं आपके पीएच, पीसीओ2 या फिर आपके जो भी है लैक्टेट शुगर होता है उसका लेवल 1 कौन सा कंट्रोल लगा है, आप वो साथ में किस मंथ में आपने क्या क्या रन किया है, ऑप्शन कई सारे दे रखे हैं। अगर हमें इसको अगर ग्राफिक से देखना है, यूनिट्स के हिसाब से देखना है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। स्टार्ट करते हैं तो मशीन कैलिब्रेशंस के लिए आपसे डिमांड कर दी है। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, चूंकि ये मशीन ऑटो जाती है कैलिब्रेशंस पे, ऑटो पे आपको एवरी 6 आवर पे मशीन कैलिब्रेट हो जाती है। अगर हमें मैनुअल कैलिब्रेशन करना होता है, यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो मशीन प्रोसेस कर देती है आपकी कैलिब्रेशन स्लोप, या फिर अगर लास्ट में चेक करने के पे चला आता है आपको। इसका स्टेटस भी आपको आता है, PO2 PCO2 सारे के सारे ब्लॉक्स स्टेटस पे आपके साथ चले आते हैं। एक नीचे आपको ऑप्शंस मिलता है एनालाइज का। एनालाइज में जब हम क्लिक करते हैं यहाँ पे हमने ऑप्शंस मिलता है कंटिन्यू का। कंटिन्यू पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मुझे डिफरेंट टाइप के सैंपल्स रन करने का ऑप्शंस मिलते हैं। पहला है आरटीएल, वीनस, मिक्स वीनस, सीरम प्लाज्मा, SeO3, सीरम प्लाज्मा इलेक्ट्रोलाइट, क्वालिटी कंट्रोल एंड कैपिलरीज एंड माइक्रो मोड। आरटीएल में बेसिकली जो सेंटर्स होते हैं, आरटीएल के सैंपल्स हम जो है ऑक्सीजन का लेवल मेजर कर दें, क्योंकि उसी से ही हमें एक्चुअल जो है पेशेंट का O2 का लेवल, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, बाइकार्बोनेट और जो रिक्वायरमेंट्स पैरामीटर्स होते हैं वो परफेक्ट वैल्यू हमें वहां से मिल पाती है। वीनस भी होते हैं, आरटीएल और वीनस की वैल्यूज में डिफरेंस होता है। वैल्यूज के अंदर PO2 का लेवल, ऑक्सीजन के लेवल डिफरेंट्स होते हैं। मिक्स वीनस बेसिकली दोनों का मिक्स होता है, वो भी ऑप्शंस दे रखा है। अगर हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है मिक्स वीनस से हमें करने की तो आपको वो भी ऑप्शंस अवेलेबल है। इसके अलावा ये मशीन मल्टीपल को इसमें इलेक्ट्रोलाइट भी रन कर सकते हैं, SeO3 भी रन कर सकते हैं सीरम प्लाज्मा से। साथ में मशीन्स को टेस्ट करने के लिए कि मशीन का परफॉर्मेंस कैसा है, डेडिकेटेड इसमें जो है आपके कंट्रोल्स है, उसमें कंट्रोल्स में अकॉर्डिंगली लेवल 2, लेवल 3 या फिर एक्सटर्नल कोई कंट्रोल आते हैं, सारे ऑप्शन अवेलेबल है। हम रन करके इसको परफॉर्म कर सकते हैं डेडिकेटेड ट्यूब है। साथ में इसमें मैं बात करता हूँ अदर के पास नीचे एक माइक्रो मोड दे रखा है, माइक्रो एंड कैपिलरीज मोड। कैपिलरीज मोड में बेसिकली आपको एनालिसिस के जो सैंपल्स होते हैं इजीली आप इसको रन कर सकते हो। उस मोड में ये एक एक्स्ट्रा जो है मोड दिया है, मोड आपको दे रखा है इजी टू ऑपरेट के लिए कि मिनिमम सैंपल्स भी मशीन जो होती है टोटल सारे कॉम्बिनेशंस के लिए केवल आपको 100 करो। मैं कैपिलरी एंड माइक्रो मोड के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था। जनरली ये जो मोड है डेडिकेटेड है एनालिसिस के सैंपल्स के लिए, क्योंकि हमें सैंपल्स बहुत ही कम क्वांटिटी मिल पाता है, तो हम कैपिलरी में कैरी करके हम इसको रन कर सकते हैं आपको स्लॉट में। इन सारे सैंपल्स की मेजरमेंट के लिए जो मशीन का टाइम सेशन है आपको 1 मिनट का है। 1 मिनट में आपको रीडिंग्स करके आपको कोई भी आप सैंपल रन करते हैं, आरटीएल, वीनस, बाइकार्बोनेट, क्वालिटी कंट्रोल, आपको 1 मिनट में आपको मशीन करके दे देगी आपको।
साथ में मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हम सपोज किसी भी स्पेसिफिक टेस्ट पर अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे हमें डेटा फीड करने के लिए पेशेंट आईडीज, पेशेंट नेम, पेशेंट एज, साथ में जेंडर या फिर डिपार्टमेंट आता है, साथ में FiO2 और आपका टेम्परेचर जो है करने के लिए आता है। FiO2 इज द लाइक कि हाउ मच कि कितना ऑक्सीजन का जो प्रेशर है, किस प्रेशर से जो पेशेंट एडमिटेड है वो लेवल क्या है, वो जनरली हम इसको आज से फिल करते हैं कि लीटर में कितना रन कर रहा है। लास्ट में 37 डिग्री टेम्परेचर भी फिट होता था कि पेशेंट का जो डायग्नोस्टिक है वो कितने डिग्री टेम्परेचर पे, फिर लास्ट बॉडी जो है का हीट कितना था वो भी हम फिल कर सकते हैं। ये आप यूज हो जाते हैं बेसिकली डायग्नोस करने में आपके। साथ में ये टोटल आपका फुल्ली अल्फाबेटिकल न्यूमेरिकल कीपैड है, हम इसमें न्यूमेरिकल या फिर अल्फाबेटिकल एंट्री कर सकते हैं इस मशीन के साथ। साथ में इसका एडवांटेज ये कि इस मशीन में इनबिल्ट बारकोड स्कैनर है। अमूमन जो बड़े सेंटर्स होते हैं तो वहाँ पे इतना सैंपल्स का फ्लो होता है कि वो इंट्रीज करने में स्पेलिंग बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हो जाती हैं, जेंडर चेंज हो जाते हैं या फिर अलग और भी प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो उसके लिए इसमें इनबिल्ट बारकोड स्कैनर है। अगर सपोज अगर हम इसमें स्कैन करते हैं सैंपल्स को इस टाइम पे तो टोटल डाटा अपने आप पे फिट कर लेगी, तो ह्यूमन एरर के जो चांसेस रहते हैं आपको ना मात्रा के मिल, आपको इसके अंदर एडवांटेज दे रखे हैं। अब इसको हम कंटिन्यू कर देते हैं, फिर आपकी मशीन आपको इंडिकेट करती है प्लीज लैब द सैंपलर, फिर हम इस सैंपलर को उठाते हैं। जब हम कमांड देने के बाद से मेरे पास ऑप्शंस आती है प्रोब इन सैंपल्स, यहाँ पे कंटिन्यू एग्जिट का ऑप्शंस आता है, हम कंटिन्यू क्लिक करेंगे। हमें ये बोल रहा है कि सैंपल आप इसके अंदर इंसर्ट करें। ये आपकी प्रोब है, नॉन कंटेमिनेंट ये एलिमेंट से बनी हुई है जो कि रिएक्शन होने के चांसेस नाम मात्र के। साथ में सबसे अच्छी बात है कि इसमें इनबिल्ट प्रोब लगा हुआ है। ये प्रोब का रोल इतना इंपॉर्टेंट है आपका कि आपका कोई भी सैंपल्स हो, ब्लड हो, सीरम हो या फिर और भी कोई है कंट्रोल हमने रन किया तो ये पूरी प्रोब को वाइप कर देगा। वाइप करने से एडवांटेज क्या होता है कि सैंपल्स आपके कैरी ओवर नेक्स्ट नहीं होंगे, यानी कैरी ओवर होने के मतलब ये है कि अगली जो भी रीडिंग्स आप लोगे उसमें आपको 100% परफेक्शन मिलेगा। आपको इस प्रोब का एडवांटेजेस होते हैं, आप पूरी प्रोब को वाइप करेगा और आपको एरर फ्री रिजल्ट्स आपको आउट करके देगा। साथ में अब मैं बात करता हूँ इसके हार्डवेयर की। सबसे पहली बात, इनबिल्ट प्रिंटर के साथ ये मशीन आती है। यहाँ पे आपको थर्मल प्रिंटर लगा हुआ है जो कि बेसिकली जो है प्रिंटर हमें लगाने के बाद से आपको जो है बहुत ही अच्छी क्वालिटी से प्रिंट आउट आपको मिलेंगे। साथ में यहाँ पे एक बटन लगा हुआ है जहाँ से इजिली हम बात सकते हैं हार्डवेयर की। हार्डवेयर ये इस मशीन का जो है एक्सटर्नल हार्डवेयर है। अमूमन जो बड़ी मशीनें होती हैं, बड़े ब्रांड्स की उनमें इतना हार्डवेयर का कॉन्फ़िगरेशंस होता है कि जब तक आपके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि आपको हार्डवेयर की प्रॉब्लम दिख रही है तो आपको कॉल्स करना पड़ता है सर्विस प्रोवाइडर्स को, पर्सन्स को। बट आप देखो यहाँ पे आपकी बेसिकली इस मशीन में हार्डवेयर के नाम पे इतनी सी कॉन्फ़िगरेशंस दी गई है कि इजी है एज सर्विसेज की पोर्शन से या फिर क्लाइंट की हैंडलिंग के लिए। आपको इसमें डेडिकेटेड से आपके रेफरेंस हाउसिंग हमने दे रखी है, अलग से सारे सेक्शन दे रखे हुए हैं क्योंकि रीजन को स्मूथली जो है इंटरेस्ट कराते हैं। रिएक्शन सेक्शन के अंदर यहाँ पे वॉल्को पंप्स लगा हुआ है हमारा। ये आपका टोटल हार्डवेयर है, टोटल आपका कि इसमें साथ में यहाँ पे एक मैप भी दे रखा हुआ रीजन पैक के थ्रू। रीजन पैक कॉमन ही पैक यूज करते हैं सारे कॉम्बिनेशंस के लिए, हम पैक नहीं चेंज करते हैं। साथ में फ्लो पाथ के डायग्राम भी यहाँ पे दे रखा हुआ है कि क्या कहाँ से केमिकल्स आपके यूज होते हैं। साथ में सारे कॉम्बिनेशंस भी दे रखे हैं हमारे पास कि इलेक्ट्रोलाइट्स में एबीजी के क्या क्या कॉम्बिनेशन से टोटल हमारे यहाँ पे दे रखे हैं। तो हार्डवेयर वाइज ये मशीन काफी जो है आपकी हार्डवेयर काफी स्टेबल है और जिसमें इसका एडवांटेज ये मिलता है कि आपको आप कंडीशनल लोडिंग पे अगर आप जाते हो तो आपको ब्रेकडाउन्स कम मिलेंगे। आपको ये जो मशीन की क्वालिटीज है ये आपका लो साइड सैंपल्स को या फिर मिड साइज रेंज के जो कस्टमर है या फिर हाई साइड के जो कस्टमर है उन सभी तरह के क्लाइंट्स को हिट करती है क्योंकि इसमें इकोनॉमिकल सीपीडीज आती है, काफी इकोनॉमिकल्स होती है। थिंग इज दैट कि जो बड़े ब्रांड्स हैं वो अलग अलग जो है कार्ट्रेज सिस्टम या फिर अलग अलग रीजन, अमूमन जो बड़े ब्रांड्स होते हैं, मैं बात करता हूँ स्पोर्ट की सेक्शंस की, 12 वोल्ट डीसी पे मशीन ये काम करती है। इसके अलावा इसमें सॉफ्टवेयर करने के लिए कहीं से मशीन को ओपन नहीं करना पड़ता, बाहर से डिवाइस लगाने के बाद ही सॉफ्टवेयर हम कर सकते हैं। साथ में लाइज जो कि डेटा ट्रांसफर के लिए हम लोग यूज करते हैं वो ऑप्शन अवेलेबल है डेटा ट्रांसफर के लिए यूएसबी पोर्ट के थ्रू। साथ में 2 पोर्ट्स अवेलेबल हैं। इस पोर्ट्स में बेसिकली कीपैड माउस एक्सटर्नल हमें लगाना होता है तो हम लगा सकते हैं। बेसिकली ये मशीन फुली कैप्सिट टच मोड पे आती है बट इसके अलावा भी एक्सटर्नल ऑप्शन दे रखा है कीपैड और माउस के लिए, वो ऑप्शन अवेलेबल है।
इसके अलावा इसमें एक्सटर्नल ग्राउंडिंग का पोर्ट भी दे रखा है। हम इस मशीन को 0 to 5 वोल्ट डीसी ग्राउंडिंग पे ऑपरेट ग्राउंडिंग पे इसको हम मशीन को इंस्टॉल करते हैं। अदरवाइज अगर हमें एक्सटर्नल ग्राउंडिंग देनी होती है, पोर्ट अवेलेबल दे रखा है, क्योंकि अननेसेसरी करंट के फ्लो को जो है ट्रांसफर करता है न्यूट्रल होने के लिए। ये मशीन का स्विच ऑफ जो है स्विच ऑफ पोर्ट है, ऑन ऑफ के लिए यूज करते हैं। साथ में RS232 का पोर्ट भी दे रखा है, जिसको थ्रू हम पीसी के थ्रू मशीन को हम कॉन्फ़िगरेशंस भी कर सकते हैं। सिंगल कॉमन एक रीजन पैक आता है इस मशीन के साथ ही, ताकि ये जितने भी सारे कॉम्बिनेशंस आपको होते हैं, सारे कॉम्बिनेशंस के लिए ये आपको लगता है ये आपको बेसिकली ये काफी इकोनॉमिकल जो है प्राइस पे हम इसको प्लेसेस करते हैं टोटल इस मशीन को, क्योंकि जो है कॉस्टिंग जो पड़ती है अमूमन आपके 5 सैंपल्स हो 10 सैंपल्स हो आपको बहुत इकोनॉमिकल पड़ेगी। इसलिए जो रीजन पैक का जो है मैक्सिमम जो आउटपुट होता है वो 500 सैंपल्स का होता है, बट वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ सैंपल के ऊपर, आपके पास नंबर ऑफ सैंपल कितने होते हैं। लाइक अगर आपके पास 5 सैंपल पर डे अगर हो रहे हैं तो मशीन आपको 180 टेस्ट करके देती है, उसी अकॉर्डिंग सीपीटीस आपकी तय होती है। अगर आपके पास 10 सैंपल्स होते हैं आपको 324 330 सैंपल्स करके मशीन मेरी देगी आपको। आपके पास 40 सैंपल्स होते हैं, इसके अकॉर्डिंगली आपकी कैलकुलेशन जाती है। पैक आपका उम्र 35 से 40 दिन के आसपास ही कंज्यूम होता है एज पर सैंपल के अकॉर्डिंगली। जो मैक्सिमम जो लाइफ साइकिल है, हम सपोज कोई सैंपल नहीं रन करते हैं मशीन के ऊपर, आपका जो रीजन पैक होता है 40 से 45 डेज के बीच में आपको परफॉर्म करता है।